साथियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 2.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए इस अभ्यास के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो इसमें पार्ट में दिया हुआ है सवाल। पहले पूछ रहा है 28 का, फिर 80, फिर थर्ड पार्ट में पूछ रहा है 144 और फिर फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है 56। तो देखिए यही आपका पहला प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो फर्स्ट पार्ट में 28 का पूछा है। तो पहले पार्ट को हम हल करेंगे। तो 28 के सभी गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड क्या होते हैं आप समझिए। माने वे सारी संख्याएं जिनसे 28 पूरा विभाजित हो जाए, वह सभी संख्याएं 28 का गुणनखंड कहलाएंगी। जिनसे भी 28 पूरी तरह से विभाजित होता है, वह सभी संख्याएं 28 का गुणनखंड कहलाएंगी। तो देखते हैं 28 के सभी गुणनखंड में पहला गुणनखंड तो आप 1 पाएंगे। देखिए, एक ऐसी संख्या है जिससे आप 28 से भाग देंगे तो 28 पूरा विभाजित होगा, माने 28 ही उत्तर आएगा। फिर देखिए 28 और 2 से भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है। अब देखिए 3 से 28 विभाजित नहीं होगा, लेकिन 4 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 4 सते 28। तो 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। और उसके बाद 5 से 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 से भी 28 विभाजित हो जाएगा, 7 चौक 28। उसके बाद 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11, 12 से नहीं होगा। अब यह सीधे 14 से होगा और फिर 28 से ही होगा। तो देखिए 28 के सभी गुणनखंड जब पूछ रहा है तो एक, अच्छा कोई भी संख्या हो, माने जो होती है, एक सभी का गुणनखंड होता है और दूसरा स्वयं वह संख्या। तो स्वयं वह संख्या और एक, यह तो सभी के कॉमन गुणनखंड है, माने ये दो शामिल रहेंगे ही, और बीच के आपको ज्ञात करने हैं। जैसे हमने 28 के लिखा 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो आपको इसी तरीके से चेक करके हर संख्या के गुणनखंड आपको लिखना है। और यदि सभी गुणनखंड कह रहा है तो अब चलिए 80 का देख लीजिए, दूसरा पार्ट इसका हम देख लेते हैं कि 80 के सभी गुणनखंड। तो जब 80 के सभी गुणनखंड देखना है तो सबसे पहले तो 1 आएगा। अब उसके बाद 80 2 से विभाजित होगा या नहीं, तो 2 से हो जाएगा 80। अगर 2 से आप 80 में भाग देंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, क्या 3 से हो जाएगा? नहीं, 3 से 80 विभाजित नहीं होगा। और 4 से विभाजित हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। क्यों? 5 से विभाजिता का नियम है कि मैंने जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इसका तो इकाई अंक 0 है, यह 5 से विभाजित होगी, तो 5 भी हो गया। अच्छा, अब क्या 6 से विभाजित होगी? तो 6 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी। 6 से आप 80 में भाग देख सकते हैं, तो 6 नहीं होगा। 7 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन 8 से यह विभाजित हो जाएगी, तो इसके गुणनखंड में 8 भी आएगा। अब 9 से विभाजित यह संख्या नहीं होगी और 10 से विभाजित होगी, तो 10 आप लिख लें। 11 से नहीं होगी, 12 से नहीं होगी, 13, 14, 15 से विभाजित नहीं होगी, 16 से विभाजित होगी। तो अच्छा, ये जो संख्याएं हम बता रहे हैं आप कैसे जानेंगे? तो आपको फिर भाग ही देकर चेक करना होगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप भाग देकर चेक करें कि किस संख्या से हो रहा है। ऐसा छोटे छोटे ही अंक पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे 1752 का पूछ लिया जाएगा कि सभी गुणनखंड बताइए।
तो छोटी संख्याएं रहती हैं, आप माने ऐसे ही भाग करके अब आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 16 हो गया, अब 16 के बाद सीधा 20 आएगा और 20 से 80 जो है विभाजित हो जाएगा, और 20 के बाद जो है वो सीधे 40 ही आएगा, और 40 से यह संख्या पूरी पूरी अविभाजित हो जाएगी। तो देखिए सभी गुणनखंड की बात किया तो सभी गुणनखंड यही हैं। तो इस प्रकार से शेष जो 2 पार्ट बचे हैं उनमें भी यही विधि आप अपना करके उनके सभी गुणनखंडों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। दूसरे प्रश्न में है निम्नलिखित संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। तो देखिए संख्याएं क्या दिया है इसमें, किसका किसका गुणज पूछ रहा है? 6 का, 13 का और 25 का। तो देखिए ऐसे तो प्रश्न बहुत पूछा है, तो लेकिन आप 1-2 पार्ट हम हल करेंगे तो आप गुणज याद करना और जान जाएंगे। अच्छा गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, समझ लीजिए। अब गुणनखंड वह है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है। माने किसी संख्या का आप गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो जो गुणनखंड होंगे वो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेंगे, लेकिन जो गुणज होता है दी हुई संख्या अपने गुणज को पूरा पूरा विभाजित करेगी। माने जो गुणज होंगे वो दी गई संख्या को विभाजित नहीं करेंगे, दी गई संख्या सभी गुणजों को विभाजित करेगी। अच्छा अब यहाँ से एक माने नियम निकल के आता है, किसी संख्या का आप गुणज ज्ञात करेंगे तो दी गई संख्या के या तो समान होगा या तो उससे बड़ा होगा। किसी भी संख्या का हम गुणज जब ज्ञात करेंगे तो दी गई संख्या के बराबर होगा गुणज या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। लेकिन जब गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो दी हुई संख्या के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, लेकिन बड़ा गुणनखंड कभी नहीं हो सकता। लेकिन गुणज क्या है, सदैव बड़ा होगा, या तो समान होगा और या तो फिर बड़ा होगा। तो देखिए प्रश्न में अब हम हल कर रहे हैं, गुणज ज्ञात करने की बात है कि प्रथम 5 गुणज बताइए। तो फर्स्ट पार्ट में 6 पूछा है, तो 6 के पहले 5 गुणज, 6 के पहले 5 गुणज। तो पहला ही पार्ट में जैसे हल करूंगा आपसे सवाल आराम से हल कर लेंगे। तो गुणज क्या है, जैसे 6 का गुणज पूछा है तो पहले तो 6 ही गुणज है। 6 का पहला गुणज 6 है, फिर 6 का पहाड़ा आप जानते हैं, तो बस इसी का पहाड़ा आगे पढ़ना है आपको। 6 दूनी 12, 18, 24 और 30 हो गए 5 गुणज। 6 के पहले 5 गुणज पूछा तो 6 का या आपने पहाड़ा पढ़ दिया, मैंने 6 का 6, 6 दूनी 12 ऐसे आप पढ़िए। और अगर पूछता है तो और आगे बढ़ते चलिए, 6 पूछता है तो 36 भी लिख दीजिए। तो जितना पूछे आप आगे बढ़िए। अब देखिए अगर 13 का पूछता है सेकंड पार्ट में कि 13 के 5 गुणज बताइए, तो आप लिखेंगे 13 और 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65। तो ये देखिए गुणज। अच्छा अब गुणज और गुणनखंड में आप अंतर भी समझ रहे होंगे कि जब सभी गुणनखंड हम ज्ञात करते थे तो शुरुआत 1 से करते थे, लेकिन यहाँ शुरुआत उस संख्या से हो रही है। अच्छा 25 का अगर पूछा, 25 का हमसे पूछा कि पहले 5 गुणज बताइए, तो 25, 50, 75, 100, 125। तो देखिए बेहद ही आसान है, जिस संख्या का गुणज पूछे उसी का आप पहाड़ा लिखना शुरू करिए। प्रथम 5 गुणज हैं शुरू में, क्योंकि अब 6 के पहले 6 का कोई गुणज नहीं है, पहला गुणज यही है। तो इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। अच्छा तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, बेहद ही आसान है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से सम तथा विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए।
सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं आप जानिए। सम और विषम, तो सम संख्याएं क्या हैं आप जान लें तो विषम आप जान लेंगे। सम संख्याएं क्या हैं? जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। तो देखिए सम संख्याएं क्या हैं? कोई भी संख्या दी गई है, यदि उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी? सम संख्या कहलाएगी। और यदि इसके विपरीत है, जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वह संख्या क्या होगी? विषम होगी। तो सम विषम में आप इतना ही याद रखें कि इकाई अंक केवल देखें, संख्या कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ इकाई अंक आप देख करके अब बता सकते हैं कि संख्या सम है या विषम है। अच्छा, अब चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे लिखा 1325। अब आपसे पूछा गया कि ये संख्या सम है या विषम, तो कैसे बताएंगे? इकाई अंक देखिए, तो इकाई अंक 5 है और 5 क्या है? विषम है। तो यह पूरी संख्या क्या है? विषम है। ऐसे ही 1296 हमने लिख दिया। अब पूछा गया ये संख्या सम है या विषम, तो केवल आप इकाई अंक 6 को देखिए, तो 6 सम संख्या है। अब इसलिए क्या ये पूरी संख्या क्या है? सम है। तो खाली इकाई का अंक आपको देखना है, इकाई अंक सम है या विषम। तो सम के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई में है तो ये संख्याएं सम है। अब आप प्रश्न पर आ जाइए जो पूछा है। कह रहा क्या 18 सम है या विषम? तो 18 तो भाई सम है। क्यों सम है? क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है और इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। तो फिर आपकी संख्या क्या है? सम है। फिर कह रहा है 21 संख्या है, संख्या 21 दिया है, पूछ रहा है ये संख्या सम है या विषम? तो इकाई अंक इसका आप बताइए सम है या विषम? विषम है। तो यह पूरी संख्या क्या है? विषम है। फिर कह रहा है 32 बताइए सम है या विषम? तो 32 सम संख्या है। फिर प्रश्न में पूछा है 165, तो 165 सम है या विषम? तो यह विषम संख्या है। तो सम और विषम तो बेहद ही आसान है, खाली इकाई अंक आप देख करके जान सकते हैं। तो आज इस अभ्यास के 3 प्रश्न हम हल किए और शेष प्रश्नों को हम लोग कल हल करेंगे। और तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए और पढ़िए।